फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाक अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका अज़म से बंधे हकीकी शराकत दार है। GHQ में चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की सालगिरह की तकरीब। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। MQM का नए इंतज़ामी यूनिट्स के लिए रेफरेंडम का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कैंसर ज़दा निज़ाम का इलाज पैनाडोल की गोली से नहीं हो सकता, सर्जरी की ज़रूरत है। मुल्क में नए यूनिट्स बनने चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा, मोहसिन नकवी ने नए इंतज़ामी यूनिट्स का खाका पेश किया। मुस्तफ़ा कमाल की नाम लिए बगैर खालिद मकबूल सिद्दीकी पर तनकीद। कहा, कौन सा पार्टी सरबरा है जो रात की तारीकी में बगैर बताए तौसीर ले ले। ओहदे की ख्वाहिश मुझे नहीं, उस चेयरमैन को है जो एक्सटेंशन लेकर कुर्सी पर बैठा है। रहनुमा MQM का मुकम्मल इंटरव्यू देखें हम न्यूज़ के प्रोग्राम खबर और तज्जिया में 7:03 पर। सिंध हुकूमत ने नए सूबों की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम नए सूबों की तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। सईद गनी बोले, नए सूबे बनाने का हल आइन में दर्ज है। जिस सूबे में नया सूबा बनना है वहाँ की असम्बली करारदाद मंजूर करेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला कल। मुजफ्फराबाद, नीलम और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवारों में मुकाबला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 नशिस्तों पर 8,09,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA 25 में नून लीग के शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद में जोर का जोड़। LA 31 में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और मुस्लिम लीग नून के राजा साकिब मजीद के दरमियान सख्त मुकाबला। IPP के रहनुमा सरदार तनवीर अलियास 3 हलकों LA 15, LA 22 और LA 25 से उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीरियों को वही हकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल है। हकूक में सबसे पहला हक के हाकमियत है। आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसी के हक में निकले। कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी खुद करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल भुट्टो अपने वालिद और चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा लें। बिलावल भुट्टो खुद अपने रास्ते में कांटे बो रहे हैं। पीपल्स पार्टी सुलह चाहती है या जंग, हम दोनों के लिए तैयार हैं। हमारे बड़ों की तौहीन करेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी नून लीग की रीढ़ की हड्डी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन मेहमान, गुडाब, बहरिया टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बल्दियाती अमले को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कहा, कोताही बर्दाश्त नहीं, शहरियों को शिकायत का फौरी इज़ाला किया जाए। मूसलाधार बारिश के बायस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया की मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, शहरी नदी नालों और सैलाबी रेलों के करीब जाने से गुरेज करें। कोयटा के करीब कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। आखिरी 2 कारकुनों की लाशें भी निकाल दी गईं। 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लाशें 1600 फीट गहराई में मलबे तले दबी हुई थीं। गुज़िश्ता रोज़ कान गिरने के बायस 34 कारकुन जाँ बहक हुए थे। पंजाब के वज़रा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, सिंध के अवाम भी पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं। पीपल्स पार्टी कारकर्दगी दिखाने के बजाय सिर्फ दावे कर रही है। क्या सिंध में सुथरा पंजाब जैसा कोई मंसूबा नहीं? क्या पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को ग्रीन बसेस दे सकती है? फैसल अयूब खोखर ने कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने मुकाबला करना है तो फील्ड में आए।
सिंध हुकूमत की पंजाब के वुज़रा को सिंध का दौरा करने की दावत, कहा वुज़रा को सिंध के तरक्याती काम दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी को जमहूरियत के लिए नून लीग के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। 2024 में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह इंतखाबात हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी नशिस्तें हारे। हम कौमी या सूबाई असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अमरीका पाकिस्तान के इक़्तिसादी शराकतदार है। पाक अमरीका ताल्लुकात के अगले बाब को आगे बढ़ना चाहिए। अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू में कहा पंजाब पाकिस्तान डिजिटल मईशत के पीछे ड्राइविंग फोर्स है। महकमे बग़ैर किसी ताख़ीर और फीते के काम करते हैं। पंजाब में सरमायाकारी का फ़ैसला कल नहीं आज करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, निज़ाम को ठीक करना होगा। कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क चल नहीं रहा, पैसा नहीं है, इस्लाहात पर भी आमादा नहीं। इस्लाहात नागुज़ीर हैं वरना कर्जे बढ़ते जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 3 अगस्त तक होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। हुक्मरान अपनी मराद बरकरार रखकर सारा बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। महंगाई ने मुतवस्सित तबके को तबाह और गरीब को कुचल कर रख दिया। सोना 3,700 रुपये फी तोला सस्ता। नई कीमत 4,26,736 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,65,857 रुपये हो गई। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा उम्मीद है गजा अमन मंसूबे के वादों पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। पाकिस्तान का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। अमरीका और इसराइल ईरान के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जल्द मजीद हमलों का फैसला कर सकते हैं। ट्रंप ने यह फैसला किया तो सेंट्रल कमांड बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कार्रवाई में 2 हफ्तों तक फैसला कुन फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा शामिल है। अमरीका ने कार्रवाई की तो जवाब में इसराइल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे। ईरान का ऐलान। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा खित्ते में अमरीका के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हदफ बनाया जाएगा। हमलों से मुतालिक रिपोर्ट्स गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए ईरान का जामे मंसूबा तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान से मुआहदा हो सकता है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अमरीकी अफवाज ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका जंग जीत रहा है। ईरान को फिर निशाना बनाएंगे। हमास के साथ मुआहदा मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ी पेशरफ्त है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलिबाफ ने कहा कि ईरान जंग में कामयाब रहा है। इस कामयाबी को देर पा इस्तेहकाम में तब्दील करना सबसे अहम मरहला है। ईरानी कौम को रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ियारत आमद। कायद रेजिडेंसी पर हाजिरी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहदा ज़ियारत के लवाहिकीन से मुलाकात। इज़हार यकजहती अहल खाना में चेक्स भी तकसीम किए। भारत में मानसून बारिशों से तबाही। 2 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर। आसाम, बिहार, अरुणाचल, गुजरात के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके डूब गए। राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी।
कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम। जेवलिन थ्रो के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर, पहले ही राउंड में आगे ना बढ़ सके, टॉप 8 में भी क्वालिफाई ना कर सके। 12 एथलीट्स के मुकाबले में अरशद नदीम 9वें नंबर पर रहे। कैलिफोर्निया में अमेरिका का F-35B जंगी तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे के पायलट ने पैराशूट के जरिए कूदकर जान बचाई।